तो इस बार भी तीफाई ट्रबल में अकेला होगा या साथ किसी और को भी तनाज़े में घसीटेगा? जुगनुओं से भर दे आंचल, हाँ। बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल। है। अच्छा, तो जब तक हुकूमत इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लेती तो तब तक नौजवान कैसे कर सकते हैं ये? अच्छा, ये फारिग बैठने का सबसे अच्छा बहाना मेरी नज़र में कि जी सारा कुछ पा दे हुकूमत से। सिर्फ यही बजा के ते खुश होए फिरने ने, सोने दी नथली ही असली के नकली, इन्नी गल च सुनियारा होया। क्यों नहीं सुनिया वे सोने दे आ कंगना सौदा इको जिहा है, वो भी सोने दा ही सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, आजकल चारों तरफ ऐसे लोग मुतहरक नज़र आते हैं जो एक थंबनेल से लाखों लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि चंद हज़ार रुपए लगा के महाना लाखों कमाएं। फ्रॉडियों की इस भीड़ में एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो हकीकतन नौजवानों को सीधा रास्ता दिखा रही हैं। विजनरी बिजनेस लीडर और कम खर्च बाला नशीन कारोबारी आइडियाज बताने वाले जनाब इब्ने फाजल। नाज़रीन, लेकिन गुफ्तगू का आगाज करते हैं हर नस्ल के पसंदीदा गुलकार अली जफर से। छन्नों की आंख में शफी मिशा है। सॉरी जुनेद भाई, असल में 8 साल ये औरत मेरे जहन पे सवार रही है। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है, उस पे फिर उसकी हया है, ओ दिल ले लिया है, ओ दिल बोले छन्नों की आंख में मोतिया है। सबसे पहले तो अली भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप हैरासमेंट के केस में बाइज्जत बरी हो गए हैं, आप दुनिया की चंद मर्दों में शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया सुहाना बहन, खुश रहो, जीती रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और मेरे दिल से दुआ है कि जिस आंगन में तुम्हारा डोला उतरे वहां पे खुशियों की भरमार हो, और बस छन्नों की आंख में एक नशा है। वैसे जितनी देर आप पे ये केस चला, इतनी देर में तो वैसे बंदे की इज्जत मुतासिर हो जाती है। क्या ख्याल अली भाई? एक दफा भाई आपने बोल दिया, दैट्स इट, बात खत्म। अब क्या 500 वाले स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के दोगे आप मेरी बहन, या फिर गजनी की तरह यहाँ पे मैं टैटू बना लूं भाई? चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, दौलत पुजारी है, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। अच्छा अली जफर, ये बताएं, आप भाई नहीं कहेंगे? अली जफर भाई ये बताएं कि तीफा इन ट्रबल 2 शुरू हो चुकी है, तो इस बार भी तीफा ट्रबल में अकेला होगा या साथ किसी और को भी तनाज़े में घसीटेगा? जुगनुओं से भर दे आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल। और जहां तक जुनैद भाई बात की तीफा ट्रबल 2 की, तो बस दुआ करें खैर से ये मूवी बन जाए, और जिस तरह तीफा ट्रबल 1 में ट्रबल हुई थी, आई होप इस बार कोई ट्रबल ना लेके आए। आप बात कर लें, मैं आपको दुआ दे रही हूँ, आप देखिए आप लड़ाई। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैं मेहमान थोड़ी हूँ आज आपका। अली भाई 11 PS। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, मैं अपने CNIC पे देखूं फैमिली ट्री में। नहीं, आपका नाम नहीं है बहन की लिस्ट में। अच्छा देखिए, PSL के 11 सीजन हो गए हैं, उन्होंने सिर्फ आपसे 2 गाने गवाए, उसके बाद आपको वहां से भी आउट कर दिया है। आखिर वजह क्या है? वजह सुहाना बहन सिर्फ जेलसी और कुछ नहीं। किससे जेलसी? बाबर आजम। बाबर आजम का आपके गाने से क्या ताल्लुक है? सेम जैसे हारिस रऊफ का लाइन एंड लेंथ से नहीं है। जेलसी फैक्टर हमारे मुल्क में इतना है यार, अल्लाह की पनाह यार, मैं हैरान हूँ इस बात। यकीन जाने इतना अफसोस होता है अब जो ये गाने आए, 11 PSL हो गए। मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ PSL में काम कैसा हुआ है। लाइक अगर मैं करता है, मैं ऐसी क्रिएटिविटी करता, आप लोग सर पकड़ के बैठ जाते। यानी कि PSL में मैंने देखा है वो एक लड़की के दांत पे PSL लिखा है, इससे सबसे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि एक कीड़े की हक तलफी हुई है। क्या मतलब? दांत पे तो PSL लिख दिया है, लेकिन कीड़ा रहेगा कहाँ? उसकी हक तलफी हुई है। और मैं इस कीड़े के खिलाफ मैं एहतजाज करूंगा,
वो PSL नहीं था लिखा हुआ, एक कोल्ड ड्रिंक का नाम लिखा हुआ चलो था। जो भी लिखा था उससे आप ये देखें नुकसान किस बेघर कौन हुआ? कीड़ा। ओह, उसकी हक तलफी हो गई। और आप ये देखें कि दांत पे तो नाम लिख दिया, कीड़ा बेचारा कहाँ लगेगा? कीड़ा कहाँ लगेगा? और अच्छा, उसके लिए मैंने कीड़े के लिए जगह देख ली थी। अच्छा। उसके लिए मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ, मेरी टीम भी कर रही है। 2-3 जगह हैं, एक तो दिमाग है इस साइड वाला, एक दूसरी साइड वाला। तो लोगों ने मेरी अदम मौजूदगी का फायदा उठा के ऐसा ऐसा बड़ा काम किया है, यकीन जाने कि अगर मैं बनाता, मैंने तो फंड्स इकट्ठे किए हैं, मैंने अपने गाने बनाए। हाँ आपने प्राइवेटली PSL का सॉन्ग किया था। आप जुनैद भाई, मेरा तो वही नहीं मान, आपने सुना था? सीटी बजेगी खेल सजेगा, हाँ। खेल सजेगा, सीटी बजेगी। यकीन जाने उससे बेहतर ना खेल सजा है और ना ही उससे बेहतर सीटी बजी है। और जुनैद भाई उसके बाद जो अजीब से गाने, अब एक वो क्या खातून है, बहुत बहुत उनकी पिच बहुत हाई है, बट नसीबो उनका लाल? यूज, हाँ नसीबो लाल। नसीबो लाल। तो उन्होंने क्या गाया? अज वेखेगा क्राउड वे ग्रूव टीवी ते, वे गुजरावे, वे गुजरावे, ओ तेरे बाजों जिंदगी उजाड़ लगदी, कली होवां अख नहीं हो यार लगदी, तेरे वल दिल मेरा उड़दा वे, वे गुजरावे, जुगनुओं से भर दे चल बीत जाए। मैं अगर होता मैं तो इनोवेशंस लेके आता। अच्छा अली भाई, मुझे याद पड़ता है कि कुछ अर्सा पहले आपने एक गाना रिलीज किया था और आपके साथ चाहत फतेह अली खान ने भी अपना गाना रिलीज किया था। वो बदोबदी एक हफ्ते में 28 मिलियन व्यूज ले गया था। जुनैद भाई, जब 8 साल पहले मुझ पे झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगा था, तो उसी टाइम ये साहब लॉन्च हुए थे। यही से पता चलता है कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। कि यूके से एक यल्लड़ बल्लड़ सा बंदा मुंह उठा के आ जाता है, जिसको ज्यादा से ज्यादा देख के एक बंदा ये कहता है, और यार तेरा नाला लमक रहा है। लाइक आधा गंजम आधा बालम और कातले मौसीकी एडा जालम। उसने अंत बचाई। तो जब आप अपने रियल सिंगर्स की डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो तजलील करोगे, ऐसे सिंगर ही आपके परवान चढ़ेंगे माशरे में। बात तो ठीक। लेकिन अली भाई की ग्रेटनेस देखें कि अली भाई ने ट्विटर पे जाके चाहत फतेह अली से अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। ऐसी शिकस्त मैं 1000 बार अगर तस्लीम करनी मुझे पड़े तो मैं करूंगा। हाँ। शुक्र करें कि इंडिया पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, वरना इसने जाके इंडियन आइडल में जज लग जाना था। और जुनैद भाई, इसकी दीदी दिलेरी चेक करें, ये कह रहा है पाकिस्तान आइडल में मुझे जज बनाए। किस मुंह से बनाए? क्या किया आपने म्यूजिक के लिए? मैं तो चलो फंड्स इकट्ठा करता हूँ, मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ, मैं गाने फेंक रहा होता हूँ। अब मेरा वो कितना प्यारा गाना है, वहां पे मैंने कतरीना को भी सुनाया, यामी गौतम को भी सुनाया, हाँ। जितनी भी हीरोइंस बॉलीवुड की थी। जब मैं वहां गया था, मैंने उनको एक गाना सुनाया, ओ लाडशा पे खबर तक मिस्तोर माल रौड़ा, ताजा ताजा गुलू नादरे सलोर माल रौड़ा, लाडशा पे खबर तक मिस्तोर माल रौड़ा, ताजा ताजा गुलू नादरे सलोर माल रौड़ा। और यकीन जाने के सबने पसंद किया, बल्कि यामी तो मेरे पास आई और मुझे कहा कि अली जफर अदा खुड्डी रखो संदर अदा। मैंने कहा हाउ कैन यू स्पीक पश्तो यामी, आप तो बंगालन हो। उसने जुनैद भी पता है क्या कहा? क्या? कि आपके एक पश्तो गाने ने मुझे पूरी पश्तो सिखा दी, हालांकि उसको कख नहीं आती थी आगे। और शुक्र करें ये चाहत फतेह अली खान, जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, पता नहीं फतेह अली खान क्यों लगाते हैं लोग इनके नाम के साथ। मुझे बहुत हर्ट होता है ये सुन के। ये शुक्र है कि ये दो दोहरी शहरियत के हामिल थे, तभी इनके जो कागजात नामजदगी थे इलेक्शन के लिए वो मुस्तरद हुए। खुदा ना खास्ता अगर वो एक्सेप्ट हो जाते, इसने वही सियासत का हाल करना था जो इसने सिंगिंग का किया। अली भाई, आप ये सोचिए कि अगर उसको व्यूज 28 मिलियन पड़ गए थे तो उसको वोट कितने पड़ने थे? मैं कहता हूँ कि 5 करोड़ वोट पड़ता। और जुनैद भाई, किसी को पता चलता ना चलता, लेकिन जवाद अहमद को जरूर पता चलता कि आटे दाल का भाव क्या है। बाय द वे, क्या है भाव? Because I'm a burger ना, मैं कभी भी नहीं गया ग्रोसरी। अच्छा, आपकी बात से याद आया कि जवाद अहमद ने तो ये भी कह दिया कि मैं अली जफर, आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान को सिंगर ही नहीं मानता। लेकिन हम तो जवाद को सिंगर मानते हैं ना। देखिए, जवाद के गाने लोग सुनते हैं, खुश होते हैं, हैप्पी मूड हो जाता है। खैर, मैं कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट मुझे करना पड़ रहा है, मेरी बरादरी का। लेकिन चाहत के गाने किसको सुनाते हैं? किसको? मुजरिमान को। ये जो मुजरिम्स हैं, इनको सुनाते हैं सजा के तौर पे। इससे बड़ी और क्या सजा होगी? अच्छा अली भाई, सिंगिंग से हट के भी आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि गिनती करना मुश्किल है।
तो कैलकुलेटर ले लो, सिंपल। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत हमाजोश शख्सियत है आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हम्बल। और मुझे जिस तरह से लोग इस तरह प्रेज करते हैं बहुत अच्छा लगता है। ये सारी खुसूसियात मेरे अंदर हैं, बट मेरे अंदर एक और चीज़ भी है, मैं प्लम्बर बहुत अच्छा हूँ। हाँ, अच्छा। इसके अलावा मैकेनिक आपका भाई तासु किस्म का है। ओह, अच्छा अली भाई, ईद पे आपने बड़ा खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, धोती कुर्ता पहना हुआ था, गालबन बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन लोगों ने आपको बड़ा ट्रोल किया। लोगों का टेस्ट नहीं है, लोग उस मिजाज या उस लेवल के नहीं, जिस क्रिएटिविटी के साथ मैं सोच रहा हूँ वहां तक लोग नहीं पहुंचते। क्या Like, सोचा था आपने वो पहनते हुए? मैं देखिए, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। जहां नहीं। तक ये लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, ये मैं सोचता हूँ किस मुंह से कर रहे हैं। हम्म, लाइक 70 mm पे सुल्तान रई साहब लाचा पहन के जो कलाबाजियां लगाते थे, वो लोगों को भूल गया। और आपको जुनैद भाई एक दिलचस्प बात बताऊं, हम्म। वो लाचा नहीं था, फिर क्या था? सिंपल, वो मेरी बेडशीट थी। और अभी तो मैंने उसके साथ मैचिंग करनी थी। अच्छा। तकिए के गलाफ का मैंने पन्ना बनाया, फिर मैंने हटा दिया, ये गलत है, मैच नहीं हो रहा। फिर मैंने उसको रुई टपकी, तो मैंने कहा नहीं यार, ये फैशन तो कहीं और चला जाएगा। लाइक ये हो नहीं रहा। तो इनोवेशन अपनी लाइफ में जितनी भी यूथ देख रही है, एक्सपेरिमेंट्स करें। वैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रहते हैं, आपका मैंने वो देखा था, एक बर्फ की ड्रम के अंदर आप टुबकियां लगा के बैठे हुए थे, वो क्या था? देखिए सुहाना, मैं ना लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, ये भी उसका एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। मैं एक्चुअली ट्राउट बना हुआ था। आप क्या समझ रही थी मैं फिशा बना हुआ था? मैं एक्चुअली ये देखना चाह रहा था कि टाइटैनिक कैसे डूबा होगा। अली भाई, आप तो मुसव्विर भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। जब आप गए थे कौन बनेगा करोड़पति, उसमें इन्होंने अमिताभ बच्चन की इतनी खूबसूरत लाइव बैठे बैठे पेंटिंग बनाई थी। और जुनैद भाई, वो तस्वीर इतनी लाइव थी कि जिसकी मैंने मुसव्वरी की थी। लाइक मैं आखिरी स्ट्रोक ब्रश का मार रहा था, तो अमिताभ की तस्वीर ने कहा अरे। यस। हाँ जी। तस्वीर बोला नहीं करती, बोल क्यों नहीं रहे? इसलिए कि रिश्ते में हम तुम्हारे भाई लगते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा, इतने बाद में ये बात बताएं कि जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया आपका तारुफ करवाते हुए कि आप उन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ, बल्कि उनको आप शर्म दिलाते हैं जो अपने थंबनेल्स के ज़रिए करोड़ों रुपया कमाते हैं कि जी 10,000 रुपया लगाइए और करोड़ रुपया कमाइए। तो आपके पास और ये जो नौजवान हैं बेचारे, जिनसे कहा जाए कि वो कारोबार करें, काम करें, तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो आप कुछ नहीं है को सब कुछ है इसमें बदल देते हैं। क्या गीदड़ सिंगी है आपके पास? कैसे आप नौजवानों को उम्मीद दिलाते हैं, सर ये बेरोजगार नौजवानों को, गरीब नौजवानों को? मेरा ख्याल है दो चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो वो सब कर सकते हैं। एक मुशाहिदा और दूसरा कॉमन सेंस। और हमारे इर्द गिर्द सारे मौके पड़े हुए हैं, सिर्फ हम उस एंगल से, उस नज़र से उसको देखते नहीं हैं। और फिर ये है कि थोड़ा सा हम अगर दुनिया का भी जायज़ा लें, अब तो इतना आसान हो गया इल्म हासिल करना कि दुनिया क्या कर रही है। किसी यूट्यूब खोलें तो 45 आइडियाज आ जाते हैं। यूट्यूब के अलावा अब ये जो एआई है इतना आसान कर दिया है। अभी मतलब सुबह ये एक हम यूनिवर्सिटी में बैठे थे, बात हो रही थी, मैंने कहा यार अब जैसे बच्चे को आप उंगली पकड़ के लेके जाते हैं ना स्कूल के दरवाजे, भाई ये तुम्हारा स्कूल है, एआई अब हमें उंगली पकड़ के ले जाती है मंजिल तक कि भाई ये तुम्हारी मंजिल है। और अभी भी अगर यानी मुफ्त में सब कुछ आपके पास है, हर वक्त 24 घंटे आपके पास है, तो अभी भी अगर हमारे पास कोई हैंडीकैप है या कोई बहाना है तो फिर नहीं, डेफिनेटली बहाना नहीं है। इब्ने बाद में होता क्या है, मैं अर्ज करता हूँ कि कोई नौजवान है बेरोजगार, वो को थोड़े बहुत 5, 10, 20 हज़ार रुपए से 50, 1 लाख रुपए से कोई काम शुरू करना चाहता है, तो वो बेचारा सबसे पहले यूट्यूब खोलता है। तो उस पे जो आते हैं ना कारोबार के मौके, वो सारे के सारे यही आते हैं कि जी मुझसे आप इंक्यूबेटर ले लें, जी ऐसे उसमें आप फलां बर्ड्स के चूजे रखें और 10 दिन बाद मुझे ही वापस कर दीजिएगा 3 गुना कीमत में। बिल्कुल और ऐसे जब वो 3 गुना कीमत में वापस करने जाता है तो नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट आ जाता है। नहीं, और बहुत सारी कहानियाँ बिल्कुल मैंने भी सुनी है जी, हमारे इर्द गिर्द ऐसी हैं। सब बात अगेन वही है, चंद लोग जब सोचने का काम करेंगे ना तो सैचुरेशन बड़ी जल्दी हो जाएगी। अब ये देखें ना, आपके पास 20 मौके होते हैं, तो वो जब आप 2000 लोग उसकी तरफ भागते हैं तो सैचुरेशन हो जाती सर मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार घर बैठे मोबाइल से पैसे कमाना चाहते हो? मैंने कहा क्यों नहीं भाई, बोलते मोबाइल बेचते। लाला,
फोन बेच के कितने पैसे कमा लोगे? मैं तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर तरकीब बताता हूँ, तुम हाँ। करोड़ों रुपए कमा सकते हो कैसे घर बेच के। बात हो गई। ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा, मजे की बात ये है कि यही तो हम सब करते आए हैं ना, हाँ। और हम यही करना चाहते हैं। इजी वे टू सक्सेस। हाँ सर मैं हमेशा कहता हूँ और अभी फिर से कह रहा हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हाँ अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, और ये सारे यूथ के लिए एक मतलब है कि एक आई ओपनिंग है। आप किसी भी जो ये ऑनलाइन वेबसाइट है उसका डाटा लें, अमेजोन का ले लें। आप सिर्फ गूगल पे ये लिखें कि अमेजोन पे कितनी चीज़ें बराए फरोख्त हैं, आपके ख्याल में कितनी होंगी वो? कितनी होंगी? आप बताएं। मतलब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अच्छा, अब मतलब बहुत जंप लगाएंगे, 25 लाख कर लें। हाँ सर उस पे 4.5 करोड़ चीज़ें ओए फॉर होए, सेल हैं। ओए होए 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 होए। औरतें यहाँ से हमारा प्रोग्राम ना देखें प्लीज। क्योंकि वो 4 करोड़ जीरो हो वो जाएगा। 4 करोड़ चीजें भी हमारी बेगमात अगर अमेजोन पे देखेंगी ना तो घंटे 1.5 घंटे के बाद कहेंगे इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या ज्यादा चाहिए आपको भाई? अच्छा, अब ये देखें, वो सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं और इंसानों के इस्तेमाल के लिए। हाँ अब वो बात वही है कि हम मतलब खुद अपने आप को महदूद कर लेते हैं। आए। अब ऑप्शंस इतनी हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो अब जब हम वो देखते हैं चीज़ें, मुशाहिदा करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो ये सकता है। अभी आप शो शुरू होने से पहले आप बता रहे थे ये खुबानी हमारे यहाँ हाँ जी, हाँ जी। कितनी वाफर मिकदार में पाई जाती है। और ये देखें मेरा ना, ख्याल है मैंने कुछ अरसा पहले अपने शो में जिक्र किया था कि शायद 70 से 80% खुबानी जो हमारे यहाँ ज़ाया हो जाती है। सर जी जो एग्जैक्टली जो हमारे ख़ास तौर पे स्कर्दू का एरियाज है, हाँ वहाँ से तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती, पेरिशेबल है। अरे अब वो उसका उनके पास एक ही इस्तेमाल है, वो ये है कि वो खुबानी सारी उतार के उसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। हाय हाय जब वो गल जाती है, सड़ जाती है, उसके बाद उसकी गुठली में से वो गिटक बादाम निकालते हैं, ओए कर्नल, होए होए उसका वो ऑयल निकालते हैं और उस पर सारा साल उन्होंने खाना पकाना ओए है। होए ये होए। उसका वाहिद इस्तेमाल है। ओए होए। अब ये देखें कि वहाँ पे आपको ये बता रहे थे कि उससे मशरूब बनता है जो कितना सर, बड़ा मैं वो अपॉर्चुनिटी वही है। कह रहा हूँ कि उसका इतना नाम भी बड़ा मजे का है, कमर अल दीन उसको कहते हैं। कमरुद्दीन। अच्छा, अच्छा ये बड़ा इंसानी सा नाम बनता है, ये किसी डिश का नाम नहीं है कि अच्छा, बंदे- पहले पहले मेरे ज़हन में भी आया था, वो छोटे होते ना, हम जब तकरीरें हाँ। वगैरह करते थे तो एक फ़िक्रा अब अक्सर बोलते थे कि पाकिस्तान भी अजीब मुल्क है जहाँ शहरों के नाम है मियाँ चन्नू और आदमी का नाम है कुरैशपुर। तो ये उससे कोई मिलती जुलती चीज़ है कि ये कमर अल दीन, वो लगता है जैसे कोई साहब अभी तारफ़ हाँ। कराएंगे जो भाई साहब हैं, तो लेकिन उन्होंने नाम रखा अरबों ने। ये उनकी जी स्पेशल वो मशरूब है। मशरूब है। बेसिकली ये होता फ्रूट लेदर है, हाँ। खुबानी खुश्क फ्रूट करके, लेदर से मुराद है कि खुश्क खुश्क फल। फल जो है उसको एक चमड़े की शक्ल, आपने चमड़े गत्ते की की शक्ल शक्ल दे देनी दी है, है, हाँ, ठीक उसको है। फ्रूट लेदर कहते हैं। हम्म। अच्छा, वो उसको महफूज करने का किसी भी फल को ये आसान तरीन और सस्ता तरीन तरीका है। अब खुबानी चूंकि पेरिशेबल है, इसकी लाइफ कोई नहीं है, मतलब 2-3 दिन में इसने खराब हाँ। हो, तो उसके लिए उन्होंने मतलब ये सीरिया हो गया या उधर के जो लोग, मिस्र हो गया, हाँ। वहाँ पे बहुत खुबानी, टर्की में बहुत होती है। हाँ तो टर्की तो अच्छा, अब उसमें भी एक बात समझने वाली है कि जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेबल बड़े साइज़ की खुबानी है वो तो आपकी 300 रुपये बिक जाएगी, 400 हम्म। में। अब जो थोड़ा सा जिस पे निशान आ गया या जो हाँ। गिर गई या जिसका साइज छोटा है, वो अब मार्केटेबल ही नहीं है, हाँ। उसका ये करेंगे। अब आप वो सारी चीज़ें हैं जिसकी प्रैक्टिकली प्राइस 10 रुपये किलो है, हाँ। उसको आप पकड़ेंगे, वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे, उसका आपने पल्प बना लेना। सिर्फ जो घर में ब्लेंडर है 2000 रुपये वाला, उसमें डाल के उसको ब्लेंड करें। हाँ। ब्लेंड करके एक गत्ते का इतना सा जो जो जूते के डब्बे का ढकना नहीं होता, अच्छा, उस अच्छा। ढकने को आप हाँ। उल्टा करें, हाँ। उसके अंदर बटर पेपर लगाएं और उसमें उसको उंडेल दें। ओह। उंडेल को उसको धूप में रख दें और और वो 2 दिन के बाद जो है फ्रूट इस लेदर कदर बन इतनी जाएगा। खुश्क हो जाती है कि उसको आप उठा के कपड़ों की तरह चूड़ियों से टांग देते हैं। वाह। 3 दिन के बाद आपने पेपर उतार लेना और वो आपका फ्रूट लेदर तैयार हो गया। इतना आप कह रहे हैं कि मशरूब इस्तेमाल होता है, तो ये रमज़ान मुबारक में ज़्यादा जी इस्तेमाल होता जी, इसका जो है ना वो आप यूँ समझ लें कि जैसे पाकिस्तान में रमज़ान में इफ्तारी के ऊपर पकोड़े और समोसे हमारे यहाँ फ़र्ज़ है ना, वैसे ही अरबों के यहाँ ये मशरूब फ़र्ज़ है। पाकिस्तानी नौजवानों को आप ये मशवरा दे रहे हैं कि वो इस पे ट्राई करें, कोशिश करके देखें, तो क्या फिर बड़ी मिकदार में होगा तो एक्सपोर्ट होगा ना? हम बहुत सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं, मैं अल्फा अल्फा लूसन की बात चलती है, हाँ जी। लेकिन हर बंदा तो एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं होता ना। सर ये मैं बिल्कुल, ये पूरी जो है ना, ये बहुत अच्छी बात है, इस सारी बात को डिस्कस करना चाहिए। अब मैं इसके जवाब में आपको एक मिसाल देता हूँ।
वजीराबाद, सियालकोट आपके ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर हैं, पैसे बहुत हैं। आप वहाँ पे देखें कि कितने % फैक्ट्रीज खुद एक्सपोर्ट करती हैं, 10%। बाकी सारा सियालकोट चीज़ें बना रहा है, कोई रॉ मटेरियल बनाता है, कोई दरमियान वाली स्टेज बनाता है, कोई फिनिशिंग कर रहा है, सब लगे हुए हैं। और एक्सपोर्ट करने वाले कितने हैं? 5-10%। ये एक एनवायरनमेंट है, ये एक एनवायरनमेंट आपने बनानी है। ये हम सोसाइटी का काम है हमारा। अच्छा, तो जब तक हुकूमत इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लेती तो तब तक नौजवान कैसे कर सकते हैं ये? अच्छा, ये फारिग बैठने का सबसे अच्छा बहाना है मेरी नज़र में कि जी सारा कुछ पा दे हुकूमत से। नहीं, लेकिन अच्छा, और एक्सपोर्ट कौन करेगा? सर, जैसे आप बता रहे हैं जी, अब ये कमरुद्दीन के लिए खुबानी, खुश्क खुबानी या फ्रूट लेदर खुबानी का जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। देखिए लोकल कंजम्पशन तो नहीं है इसकी, ठीक है, हम एक नया आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप बताएं ना कि फिर एक्सपोर्ट कौन करेगा? एक बंदा वो कौन सर, होगा? मैं आपको बिल्ली के गले में घंटी कौन मैं बांधेगा? गुजारिश करता हूँ जी, मैं गुजारिश करता हूँ कि जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या वो सारी सरकार ने बॉडियाँ बनाई थी? जब आपको डिमांड पता चलती है, रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो ये जो सर ड्राइविंग फोर्स है ना, ये इकॉनमी है। अगर प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो फिर वो लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। आप रास्ता नज़र आ गया कि जी ये एक ऑप्शन है हमारे पास, उसकी हमने ट्रायल कर ली, प्रोडक्ट अगर हमने सेलेबल बना ली तो सऊदी अरब जाना तो कोई मुश्किल काम नहीं। नहीं इब्ने फाजिल साहब, हमारे नौजवानों को इतनी आसानी से आप इस तरफ राग़िब नहीं कर सकते। हाँ। अब ये कमरुद्दीन देख लें, कौन राग़िब होगा? नौजवान तब अट्रैक्ट होंगे जब इसका नाम सबा कमरुद्दीन रखेंगे। फिर देखें आप कैसे लाइन लगती है। फिर तो अपनी चलती टेक्सटाइल मिल बेच के इसकी तरफ राग़िब हो जाए। बिल्कुल। नहीं, ये आपकी बात सही है, इसीलिए वो सबा इजी लोड वाली चल रही है अब। सर आपको सबा इजी लोड वाली का भी पता है? सब खबर है। पता नहीं, वो 3-4 हज़ार रुपए करवा भी किराया तो 300-400 ही थी, तुझी गल बना ली। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि कमरुद्दीन मशरूब जो इतना मशहूर है, इतना वहाँ पे पॉपुलर है, तो मुझे ये बताएं कि ऐसा हो सकता है कि हम उनको फ्रूट लेदर भेज के खुबानी का और वहाँ से पेट्रोल मंगवा लें? बिजनेस है। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों बिजनेस नहीं है, हो किसी सकता? मज़मूमियत से सब कहती है बिजनेस है। आप इसका वॉल्यूम देखें ना, हाँ। जो इत्तेफाक ये है कि जो 3-4 मुल्क इसके सबसे ज़्यादा बायर हैं, जिनमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, कतर है, हाँ। उसके बाद यूएई है, हाँ। तो इनकी जो टोटल इंपोर्ट अगर पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो 10 अरब के करीब है सालाना। तो 10 अरब रुपए में अगर आधा हिस्सा भी हम डाल लें, तो अगर हम 5 अरब भी कर लें तो 5 अरब का पेट्रोल हम ले सकते हैं उनसे। पहले तो देखे इस मशरूब का नाम अजीबोगरीब है, कमरुद्दीन, कमरुद्दीन। ठीक है ना। फिर इसका पैमाना भी अजीब हो जाएगा जब अगर पेट्रोल पे हमने बार्टर करना है, तो फिर होगा जी कि इतने 1000 इतने 100 बैरल कमरुद्दीन के भेज दो हमें। बहरहाल ये अपॉर्चुनिटी तो है ना जी, और बल्कि ये कि हम लोकल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखें कि हमारे जो मशरूब हैं, जो सुरख मशरूब हम आमतौर पे पीते हैं, हाँ। उसकी अगर आप वैल्यू देखें, न्यूट्रिशन वैल्यू, तो उसमें सिवाय चीनी के और रंग के कुछ कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं होता। तो अगर उसके बदले हम ऐसी चीज़ों को हम भी रिवाज दें तो वो बड़ी- न्यूट्रिशन तो है ना, उसमें हाँ, fruit ये- तो आपके पास आ रही है। सेहतमंदाना सेहतमंदाना एक्टिविटी है, एक तरफ आपकी वेस्ट बच रही है, दूसरी तरफ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ, तीसरी तरफ yes. आपकी सेहत है। तो ये हेल्दी चीज़ों को हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं। आप इब्ने फाजिल भाई जो मर्जी कहते जाएं कि इसमें न्यूट्रिशन वाले हमें मशरूब, हमारा पसंदीदा मशरूब गोलगप्पों का खट्टा ही रहना है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। आजकल के नौजवानों की कौन सी आदत आपको सख्त नापसंद है? ऑप्शन नंबर 1, वेले रहना, ख्याली पुलाव पकाना, सोशल मीडिया पर वक्त जाया करना, शॉर्टकट की तलाश। अच्छा, ये जो चौथे नंबर वाला है ना, ये बाकी 3 की भी वजह है। हाँ ठीक है। शॉर्टकट टू सक्सेस जो है, उसने ही हमें ये इमेजिनेटिव बना दिया है, उसने ही हमें जो है ना वो ख्याली वेले रहने पुलाव पे भी हम, है। ये सारी वजूहत उसकी वजह से। अगर हम ये सीख लें कि हमने हाँ। मेहनत करनी है और देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये सारी बाकी तीनों चीज़ें खुद बहुत। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं जर्नल में बाद। सर, ये तो एक अलग बहस है कि मोबाइल बाइस रहमत है कि जहमत है, लेकिन इसके अंदर जो एक फीचर है ना, वो है मोबाइल का कैमरा, जिसने इंसानी जिंदगी का बहुत सारा हुस्न चाट लिया है। मैं भी यूज करती हूँ मोबाइल का कैमरा, लेकिन एक लिमिट के अंदर। हाँ, लिमिट में रह के आप यूज करते हो। आप 8 में से सिर्फ 7.5 घंटे इस्तेमाल करते हो। नहीं सर, मैं सीरियस कह रही हूँ, ये जो मोबाइल का कैमरा है ना, इसने तो जिंदगी इंसानों के अजाब बना दी है। हर चीज में, हर जगह, बाजारों में, मार्केट, हर जगह मोबाइल है। कैमरे ने असल में जिंदगी अजाब नहीं बनाई,
उसकी ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जाहिर है बंदा अपने लिए तस्वीर तो नहीं बनाता ना, अपने लिए भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इस चीज़ ने, इस रुझान ने पागलपन की इसी फिजा पैदा की हुई है। हमारे सरकारी इदारों में देख लें, तो पहले तस्वर था कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई SHO, DSP, ASP, IG, बिल्कुल। DIG, सारे टिकटॉकर बने हुए हैं। वो अब भी मुझे on नहीं, duty। कैमरों की मौजूदगी में कोई कैसे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है? साफ पता चलता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, साफ पता चलता है। बिल्कुल। हाँ बाबा जी, आप क्या करना है? अच्छा, क्या लड़ाई हो गई थी? चले। अच्छा, अब पता है कैमरे ऑन है। यस। अब पुलिस वाले जो हैं वो इस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं। पुलिस वालों की जो ज़बान होती है आम तौर पे, वो ऐसी होती है कि वो बराह रास्त कैमरे पे दिखाई जा सके। नहीं सर, बिल्कुल वो भी नहीं। कैमरे पे भी तो नहीं। फिर तो साफ पता चलता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आप बड़ी गरीबों की दाद रसी और रहमदिली का मुजाहरा, रहमदिली के दरिया बहा रहे हो, आप साफ पता चलता है एक्टिंग कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि इस वक्त आ गया है कि इस हवाले से सख्ती की जाए। सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं, मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल जो है ना, बिल्कुल। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल है सरकारी इदारों के लिए, इसकी कोई, मेरा ख्याल है इस पर सख्ती करनी चाहिए। दो टोक। और फिर ये कह दिया, बहाना उन्होंने क्या बनाया कि जी हमने खुद अकाउंट नहीं बनाया हुआ, हमारे किसी चाहने वाले ने बनाया हुआ। अब हमें भी पता है चाहने वाला कौन होता है। जो वो इतना updated। बेचारा जो है वो ग्रेड 9 या 10 का मुहर्रर होता है। और वैसे भी अड्डे तुसी रहंदे नहीं शाहरुख खान। अच्छा, अब ये देखें कि अगर कोई पुलिस या सरकारी अफसर जो है वो अपनी खुद टिकटॉक बनवा रहा है तो सारे सत्ते ही खा रहे हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन अवाम की दादरसी की जा रही है। अगर अवाम में से कोई बंदा मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने की कोशिश की तो साथ ही चपेड़ों की भरमार है। और मोबाइल भी हाँ, छीन तू मोबाइल खोल ले, हैं फिल्म बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, वीडियो बन, जुर्म अजीम हो जाता है साहब। लेकिन खुद बना रहे हैं तो कोई नहीं रोकता। बल्कि सर अब तो 90% काम हो ही मोबाइल के कैमरे के सामने रहा है। अच्छा, फिर बहाना ऊपर से ये तराशते हैं कि जी पूरी दुनिया में टिकटॉक और दीगर जो फेसबुक वगैरह हैं ये इस्तेमाल होते हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। जी। भाई आपके मुतलका जो सरकारी इदारा या महकमा है उसके जो ऐलानात हैं उसके हवाले तक तो ठीक है कि वो आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करें, लेकिन आप अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने आप को बड़ा दयालु और महात्मा साबित करने के लिए करें, यस। और सारा दिन आप टिकटॉक ही बनाते रहें, ये इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता? लेकिन सर मैंने देखा है कि तमाम तरह एहतियातों के बावजूद, चाहे वो सरकारी अफसर हो या फिर पुलिस वाला हो, वो कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट की ग्रॉस वायलेशंस करता जाता है। हालांकि चंद सेकंड्स की वीडियो होती है जिसमें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में वो वीडियो बनाई जाती है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि उसमें ग्रॉस वायलेशंस होती हैं। क्योंकि उनका डायरेक्टर बहुत कमजोर होता है। सर हम फ्रॉड्स की मुख्तलिफ किस्मों पे बात करते रहते हैं। एक तो खुला फ्रॉड होता है जिसको फ्रॉड के अलावा हम कोई नाम ही नहीं दे सकते। इसके अलावा भी कुछ फ्रॉड्स होते हैं जिनको बड़ा खूबसूरती से कवर किया जाता है धक्का और बड़ी होता है। खूबसूरती से प्रेजेंट किया जाता है। वो होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स। दिखाया कुछ जाता है, भेजा कुछ जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग के फ्रॉड। एग्जैक्टली। हाँ, अच्छा, बिल्कुल दिखाया कुछ नहीं, अब तो यहाँ तक वो दीदा दिलेरी आ गई है कि बिल्कुल ही प्रोडक्ट ही दूसरी है। यस। वो जो उनकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही होती वो भेज देते। प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैसों में भी फ्रॉड किया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर। अभी परसों की बात है, मैंने एक ऑर्डर मंगवाया, शर्ट मंगवाई थी, तो जब मैंने पहनी है तो मैं कोई दरमियानी से ही कोई मखलूक लग रहा था। नहीं, इसका मतलब है असली चीजें भी देते हैं। सर मैं फ्रॉड का बता रहा हूँ आपको। फ्रॉड। अच्छा, ऑनलाइन फ्रॉड आप कह रहे हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत कम लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है। एक और ऑनलाइन फ्रॉड का सिलसिला है, वो है नर्सरीज का। नर्सरी आपको वो दिखाते हैं, इतने मतलब जन्नत में ले जाते हैं, फल दिखा दिखा के, फलदार दरख्त दिखा दिखा, छोटा सा दरख्त है और वो फलों से लदा हुआ है। वो दरख्त दिखाते हैं जो शायद पाकिस्तान क्या यूरोप में भी नहीं पाए जाते होंगे। वो बंदे के मुंह में पानी क्या समंदर आ जाता है। अब फौरन ऑर्डर करता है कि नहीं नहीं भाईजान आपके पास सिर्फ 4 हैं। कहते हैं हाँ जी 4 हैं। नहीं नहीं मुझे तो 7-8 चाहिए। दरख्त वो तैयार हैं, ये हैं वो। अच्छा, मैंने कई दफ़ा इसका शिकार होते होते मैं ज़ाती तौर पे बचा हूँ। जब ज़रा तारुफ करवाया तो जर्नलिस्ट से ज़रा थोड़ा सा घबराते हैं, तो जैसे ही उनको तारुफ पता चलता है, पूरा नाम पता चल जाता है, फिर वो अवॉइड कर देते हैं, नंबर ब्लॉक करके भाग जाते हैं। जब मैं पूछता हूँ ना कि जनाब वाकई वो फलों के लिए तैयार है दरख्त, जी जी सर वो फलां के घर हमने दिए हुए हैं, वो इतने दरख्त दिए हैं, उसने इतना फल दिया है। 2 या 3 बुनियादी तौर पे छोटे कद के, छोटे साइज के जो है ना, वो बॉन्साई टाइप, बहुत कम दरख्त या पौधे ऐसे होते हैं जो ग्राफ्टिंग के जरिए जिनसे फल हासिल किया जा रहा है इस वक्त।
लेकिन अगर आप नर्सरियों के पास चले जाएं तो वो उनकी वेबसाइट पे, वैसे नहीं फिजिकली जाएं तो वो भी नहीं दिखाते, हाँ या वो कुछ देर के लिए फल लगा के वीडियो बनाते हैं, वो भी या है। फिर वो एआई जनरेटेड वीडियो, इतनी आला नस्ल की वीडियोस बनाते हैं कि पकड़ा ही कमाल कर नहीं। देते सर हैं। हाइब्रिड पौधे हैं, लेकिन जिस तरह की जन्नत के नज़ारे ये सोशल मीडिया पे दिखाए जा रहे होते हैं ना, उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ सर आप नर्सरियों के फ्रॉड का जिक्र करें, एक और फ्रॉड सुन लें। अभी पिछले दिनों मेरे घर वालों ने एक रोटी मेकर देखा, उसका ऑर्डर किया और पैसे भी भेज दिए, उसके बाद वो नंबर स्विच ऑफ। उस नंबर पे फोन करो तो नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। जी अच्छा ये भी आप देखें ना, हमारी अपनी कमअक्ली है, बेवकूफ़ी है कि बार बार हम खुद बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, उनके जाल में फंसना चाहते हैं। वरना कई दफ़ा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये आज से कोई मेरा ख्याल है कि 15 साल पहले से ये फ्रॉड हो रहा है। रोटी मेकर, रोटी मैटिक के नाम से दिखाया जा रहा हाँ है, रोटी जबकि उसका कोई वजूद ही नहीं है रोटी Yes. मैटिक का। ऐसे खूबसूरती से पेड़े, वो खाली आप आटा डालते हैं और पानी डालते हैं और वो जनाब आटा गूंदा जा रहा है और जनाब बड़े गोल गोल खूबसूरत पेड़े आ रहे हैं और फिर बहुत ही खूबसूरत रोटी आ रही है बाहर। सब कुछ देखते ही चले आ रहे हैं और फिर पता चला है जनाब कि उन्होंने हर बंदे से $100 एडवांस बुकिंग का लेते हैं, $100 हाँ बिल्कुल और बिल्कुल फिर ऐसे ही। गायब हो जाते हैं। यस देखो लेकिन बेवकूफ़ी तो हमारी अपनी है ना, कि इतने सालों से उनके हाथों अहमक बनते चले आ रहे हैं और फिर वो उनका तरीका वारदात पता है क्या है कि वो पूरी मशीन के पैसे नहीं लेते। वो कहते हैं जी हमारे पास इतने ऑर्डर हैं, आपका इतनावा नंबर है, हाँ। तो आप $100 एडवांस पेमेंट जमा करवा दें। वो बंदा कहता है चलो $100 ही है ना, दे दो यार, कुछ नहीं होता। तो जब ऑर्डर आएगा, बारी आएगी तो फिर हम दे देंगे पूरे पैसे। वो $100 करके करोड़ों रुपए इंडिया में भी इकट्ठा कर गए और पाकिस्तान में भी। रोटी हालांकि- मैटिक आज तक किसी ने नहीं देखा। हालांकि $100 अपनी बेगम को डेली दे, वो अच्छी रोटी बना के दे। लाला आप जैसे कई लोग जब रोटी मैटिक ऑर्डर करते हैं ना और $100 भी भेज देते हैं, वो अपना नंबर बंद करके आप जैसों को सिर्फ ये पैगाम भेजते हैं कि बीवी के हाथों में मेहंदी लगी हुई है। जी खबर बराए तबसरा हाजिर है। सक्कर मुल्तान मोटरवे पर 200 किलोमीटर तक लगे जदीद कैमरे, सोलर प्लेट्स और लाइट्स चोरी। ओए हो। क्या कंसिस्टेंसी के साथ चोरी की है, कोई एक चीज भी नहीं छोड़ी। जी शुक्र है सड़क वहां पे मौजूद है। चोरी भी चोरी भी की है, सबूत भी साथ लिए। नहीं है जुनैद भाई, मुझे अच्छा 200 किलोमीटर तक ये वारदात हुई है, तो ये नशइयों का काम तो नहीं लगता। वैसे भी अगर नशइयों का काम होता तो सड़क के दरमियान में लगे हुए लोहे के जंगले महफूज ना रहते। हाँ, सर ये किसी आम बंदे का काम नहीं है। हाईवे पे चोरी हुई है, कोई हाई पावर का चोर लगता है। पर इतनी दीदा दलेरी। सर ये शुक्र करें चोरों ने वहां पे नाका लगा के ओवर स्पीड पे चलान शुरू नहीं किए। हाँ। अच्छा ऐसी वारदात देख दो लाहौर के माल पे भी हुई थी। अच्छा वो सीसीटीवी के कैमरे उतार के ले गए और पुलिस वाले ये समझते रहे कि ये रिपेयर के लिए जा रहे हैं। सर आज की वायरल वीडियो दिखाती हूँ। आपने शादी पे खाना खाते तो देखा होगा, अब मैं आपको प्लेटें खाते दिखाती हूँ। अच्छा वो खैर ओए होए देखें, जैसे तश्तरियां उड़ के जा रही हैं ना हवा में, खला में। नहीं यार, हम मनफी होके सोच रहे हैं। मेरा ख्याल एक दूसरे की तरफ प्लेट फेंक रहे हैं कि जी आपके यहाँ जर्दा है वो इधर भेज दें। बहुत अच्छे। ठीक है, वो हाँ। कह रहा है कि जी आपकी तरफ कोरमा ज्यादा पड़ा हुआ है वो इधर भेज दें। एक दूसरे का हाँ। ख्याल रख रहे हैं। नहीं सर बदतमीजी नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं पहले आप खाएं, पढ़ो बिस्मिल्लाह, पढ़ो बिस्मिल्लाह। और वो भी जवाब में कह रहे हैं पहले आप, पहले आप। अच्छा सर, शादी का खाना एक ऐसी चीज है जो इंसान का अंदर बाहर ले आता। अच्छा लोग कहते हैं जी तालीम याफ्ता लोग जरा मुख्तलिफ अंदाज में बिहेव करते हैं। मेरा ख्याल है कि जब शादी का खाना सामने आता है ना तो फिर तालीम वलीम रह जाती है आपका। जैसे ही शादी का खाना आता है आपका MA BA हड्डियों के साथ ही पड़ा होता है कोने में। और ऐसे मनाजर होते हैं, सिर्फ ऐलान का इंतजार होता है और बिल्कुल तैयार होते हैं, आज ही खुल गई ये। बाकायदा माँ बाप जो हैं बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा वहां पे बैठना है जहां पे जिस तरफ से आवाज आती है रोटी खुल गई जे, उसके करीब बैठना है, एंट्रेंस के बिल्कुल करीब बैठना है। नाज़रीन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन एक खबर के मुताबिक चीन में गोल्ड कन्वर्जन मशीन मुतारिफ करवाई गई है जिन्होंने रिवायती सनारों का किरदार कमोबेश खत्म कर दिया है। यही मशीन जब पाकिस्तानियों के हाथ लगी तो क्या हुआ, आइए देखते हैं आज के स्किट में। यार ਭਾਈਨੋ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਓਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੇਬ ਵਾਲੇ ਜੂਸਰ 'ਚ ਸੇਬ ਪਾਓ ਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਣ ਹਾਂ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ? ਥੋੜੀ ਜੀ ਠੰਡ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ। ਮਰੇ।
ਨਾਲੇ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਮੱਲਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਐਰਰ ਆ ਸਕਦਾ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹੱਥ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਹ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਾਂਟੇ ਰੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਇੰਨਾ सोने का काम किया, तौबा तौबा तौबा। मेरा नाना सोने को इतनी तरजीह देता था, इतनी जागने को नहीं देता था। ओ भाई मैंने इसमें 6 तोले सोना डाला है, हाँ इसमें से पूरे पैसे आए हैं, मैं तो बड़ा खुश हूँ इस मशीन से। 6 तोले सोना तेरे को आ किथों गया? तेरी शक्ल तो लगन डिया तेरे को मरे पित्तल दी अंगूठी नहीं होनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਟਿੰਡੇ ਤੋਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋਨੇ ਦੀ। ओ मैं भाजी शाहूकार ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਵਾਹੂਕਾਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ। ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖੋਗੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ। ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਂਦੇ ਕਾਟ ਜਾਂਦੇ ਕਾਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੋਨਾ ਨੌਵਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀੜੇ ਵਾਲੇ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚੇ, ਆਪ ਤੂੰ ਡਕੈਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢ। ਇੰਨਾ ਕੀੜਾ ਅਮਰੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ 50,000 ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਤੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਤਾਲਕ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਨੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਥਲੀ ਅਸਲੀ ਕੇ ਨਕਲੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੇ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਆ ਕੰਗਣਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਐ ਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲਕ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੇਟੈਸਟ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਮਝਾ ਜਾਏ ਦੋ ਫਿੱਟ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਡਕੈਤੀ 'ਚ ਨਾਲ ਲੱਗਾ 50 ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40-50 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਢਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ 6 ਦਿਨ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੱਤੀ ਕਟਵਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਠੱਗ ਠੱਗ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਠੱਗ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਘਰ ਬਣਵਾ। ਮਰੇ ਸਿਹਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਤੇਰਾ 115 ਕਿਲੋ weight ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਮਣ। ए मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया। अलविदा मेरे प्यारे कांटो। ਉਹ ਘਬਰਾ ਨਾ ਬਾਊ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਟ ਸਮੇਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖੋਟ ਛੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਖੋਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਕੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। मशीन सच्ची है। इंसानों ने हमेशा धोखा दिया है, पर मशीन कभी धोखा नहीं देती। ओए मोहब्बत च ते सोने च बड़ा फर्क होता है। बस 500 रुपया? हो, वो तो कहता था आधे तोले के कांटे हैं ये। ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਹਾਏ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਨਾਂ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਨਾਂ ਇਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਰੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਬਾਰ। शुक्र है हमारी बारी आई। चले हम भी मशीन में सोना डालते हैं। ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣੇ 300 ਕੱਢਣਾ, ਕੱਢ ਲਓ। चलो आओ। तुम तो शुक्र मनाओगे, मेरे जेवरात जो बिक रहे हैं, मेरी परनानी ने मेरी नानी को और मेरी नानी ने मेरी माँ को दिए थे। और ये क्यों हमारे झूठ बोलने पे, ये तेरी परनानी ने देते ने। परनानी तेरी ते पार्टीशन च कानी वड़ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ। बाजू तो थे ना। ਉਹ ਵੀ ਟੁੰਡੀ ਸੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ भाई आप इतने पुराने हो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं यूके जाते ही वहां पे सेटल्ड हो जाऊंगा और तुम्हें इससे डबल जेवर बनवा दूंगा। ਉਹ ਬਾਊ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਿਰवी रखो। वैसे मेरे खानदानी जेवर गिरवी रखवा देते हैं। अरे कोई खानदानी नहीं है, चलो उसमें डालते हैं, पैसे निकालते हैं। चलो आओ। चलो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ اخلاق ਤੋਂ गिरवी हरकत ना करना। यार भाई आप अपना काम करें। हाय याद करो जब मैं दुल्हन बनकर आई थी तो ये जेवर पहन के किसी रियासत की राजकुमारी लग रही थी। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਪਹਿਨ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹਦਾ।
बस तेरा राजकुमार नलायक निकल आया है। खान साहब आप अपना काम करें। ਓਏ ਬਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ये सारे जेवर डाल दिए, लो ले लो तुम पैसे, सुकून कर लो। ਆ ਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕਰ ਖੂਹ ਮੇ ਡਾਲ। ਤੇ ਖੂਹ ਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। लगता है बहुत ज्यादा सारे पैसे निकलेंगे। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਲੱਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। सब प्रोसेस है भाई, तुम्हें नहीं पता। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੇਟਾ ਹੁਣੀ ਤੇਰਾ ये मैं नहीं देख सकती। ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਮੋਸੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਓਏ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਟਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ओनली 1500। ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ 500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੀ। ਲੋ ਅੱਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ 700 ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। नहीं, तुम तो कहती थी कि तुम्हारी नानी ने तुम्हारी अम्मा को दिए और तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें दिए। ये है तुम्हारे खानदानी ਉਹ जेवर। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਤੇ ਟਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਟਗੇ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1700 ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। मैंने कुछ दिन तुम्हारी अम्मी की अलमारी में रखवाए थे जेवर, पता नहीं पड़ा पड़ा सोना एक्सपायर भी तो हो सकता है। ਇਹ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਪ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। हो सकता है मेरी शादी के बाद सोने को लगा हो कि मैं गलत घर में आ गया हूँ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ। चलो 1500 से यूके जा रहे हैं। भाई जी ए तुसी खरीद कर लो, मैं भी चोरी कीता है, क्या पता उन्हें 1 नंबर बनवाया कि 2 नंबर। ए मैं मशीन पा के जो 1150 रुपए ला के मुंह काला करा, ए जेड़ा 30-40 हजार तुसी देना तुसी दे दो। ਨਿਆਰਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। भाई ਹਾਂ सानू थोड़े जे पैसे दे दे, साडा सारा सोना मशीन चो कढ लै। इधर चल काम कर, चल पुत्र दुकान पे चलिए। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात, बल्कि बहुत ही छोटी सी बात, महंगा होकर सस्ता हो जाना दरवेशी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।